नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं एक 2 दांत बच्चा। तो सर नमस्ते, मैं चाहूँगा सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फार्म का नाम बताएं और अपना फार्म कहाँ पर है। मेरा नाम हरजीत भाई चौधरी है। बिल्कुल। आओ प्रदीप भाई, पहले तो आपकी बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं हाँ। और आपको रूबरू यहाँ देख के खुशी हुई। बिल्कुल, थैंक यू सर। मेरा नाम हरजीत भाई चौधरी है। हाँ। गांधीनगर रहता हूँ मैं। बिल्कुल। और ये फार्म चिलोड़ा के पास दसेला गांव है। ओके। तो दसेला में ये है। हाँ। और अब तो एक घोड़ा रखते हैं। एक घोड़ा रखते हैं। इसलिए स्टड फार्म तो नहीं है। ओके। लेकिन इस फार्म का नाम हमने यशोदा वात्सल्य फार्म रखा है। यशोदा वात्सल्य फार्म, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे रहते हैं जो मेरे साथ पढ़ते हैं। ओके। यहाँ रह के पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और ज़िंदगी जीने का हुनर सीखते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ये बच्चों का फार्म है और बच्चों के लिए ही ये घोड़ा राइडिंग के लिए और शौक से यहाँ रखा है। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो हमारे सामने बच्चा खड़ा हुआ है, हाँ, क्या उम्र है इस बच्चे की? ये बच्चे की 38 मंथ है। 38 मंथ। 8 मंथ, हाँ। 21/8/2019 का उसका बर्थ है। ओके। और अगर बात करें इसके बाप की, तो इसका बाप कौन है? इसका बाप है कोड़ी में है गोपाल सिंह जी ठाकुर, जो दासपा ठिकाना के ठाकुर है। ओके। उनके पास बहुत पुरानी ब्लड लाइन के घोड़े रहे हैं। तो उनके पास जो कोड़ी वाला घोड़ा, उसका नाम रणशेर है। रणशेर जो मदर की साइड से आलिशान का भाई है। और उसका जो बाप है वो राजस्थान का मशहूर घोड़ा एलेक्जेंडर है। ओके। तो वो रणशेर का ये बच्चा है। और इसकी माँ के बारे में डिटेल है कोई? हाँ, इसकी माँ छबीली है, पंच कल्याण थी। ओके। और डार्क कुमेद थी। डार्क कुमेद थी। और ये पूरा जो कलर है वो उसके बाप का है, जो ब्लैक था। ब्लैक है। और हाइट में कितना होगा सर ये अभी तो मैंने नापी नहीं है। जब जसरा में गया था तब नाप के गया था, तब 62 प्लस था। 62 प्लस था। अभी मैंने उसके बाद अभी ऐसा उसको फित्ता नहीं लगाया। तो कितनी उम्र में लेके आ गए थे सर बच्चे को? बच्चा मैंने 5 महीने का लाया था। नया शौक था, राइडिंग का शौक था। घोड़ा खोज रहा था और बापू मेरे दोस्त बन गए। फिर उन्होंने दिया कि ये बच्चा तू ले जा, मुझे याद करेगा। उस टाइम तो मैं लाइन में भी नहीं समझता था। ओके। और बस राइडिंग का शौक था और सिंधी घोड़ा खोज रहा था। तो सर घोड़ों की लाइन में इनके कैसे आए? बस ऐसे राइडिंग का बहुत शौक था। बचपन से किसी का घोड़ा देखते तो 1-1 किलोमीटर पीछे चलते थे। किसी के पास घोड़ा है तो बोलते थे यार ऊपर थोड़ा बैठने दो। जब घोड़े पर बैठ जाते थे तो 5 दिन तो उसके ब्लड में खुशी रहती थी कि अभी घोड़े पे राइड करके आए हैं। तो उस वजह से फिर ऐसा हुआ कि अभी घोड़ा लाना ही है। फादर बहुत विरोधी थे घोड़े के, मदर बहुत विरोधी थी। तो जब तक उनके साथ रहा, नहीं लाया। उनको दुखी करना नहीं चाहता था। और जब उनसे अलग हो गए, ये मैं बनासकांठा का मूल हूँ। बिल्कुल। बनासकांठा के पास धानेरा के पास मेरा कोटड़ा गांव है। फिर उनसे अलग होके मैंने यहाँ अपनी नौकरी आई और यहाँ रहने लगा। ओके। तो फिर अपना वो शौक पूरा किया कि बोला शौक तो पूरा करके ही रहना है। तो सर टोपी वोपी लगा के ऐसा लग रहा है कि पहले फौज में भी थे क्या? हाँ, पहले मैं फोर्स में था। 7.5 साल फोर्स की नौकरी की है। ओके। और लगभग देश के कई राज्यों में घुमा हूँ। अब्दुल कलाम की गार्ड भी हमने किया है। ओके। गार्ड में भी रहे। वो श्रीनगर आए तब उनके साथ भी हमारी ड्यूटी थी। कश्मीर के एक मंत्री है अब्दुल मजीद वानी, उनके वहाँ भी मैं रहा हूँ। ओके। और मैराथन दौड़ता था, जूडो खेलता था। फोर्स में कब थे आप? फोर्स में मैं 2000 में भर्ती हुआ था। ओके। और 2007 के अप्रैल तक था। फिर मैंने रिजाइन कर दिया। ओके। रिजाइन क्यों कर दिया? बस शौक पूरा हो गया। अच्छा। और फिर ऐसे देखा कि अपना मजे जितने आया तब तक मजे से नौकरी की। कारगिल युद्ध हुआ था, उस टाइम मैंने 12वीं पास की थी। ओके। तो वहाँ पालनपुर के ट्रेन की वजह रेलवे स्टेशन पे फौजियों को देखता था और सोचता था कि साली जॉब तो यही चुननी है। उनकी वर्दी देख के ऐसा कुछ होता था अंदर, यानी जुनून चढ़ गया था। फिर 7 साल किया। 7 साल में ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसा मजे आ गया कि बस अब हमने फोर्स की नौकरी, हम जिंदगी जी ली है। यानी कि मन भर लिया और जिंदगी जी ली। मन नहीं भरा, मन तो अभी भी करता है कि अपने साथियों के साथ रहे। ओके। फिर AK-47 से फायर करे। कौन सी बंदूक चलाई थी आपके टाइम में? हमारे टाइम में जब मैं ट्रेनिंग में था तब SLR थी। अच्छा। फिर इंसास आ गई। AK-47 थी। ओके। और मोटार थी। कभी मौका मिला बॉर्डर पे लड़ने का? बॉर्डर पे तो हमारी नहीं, मेरा छत्तीसगढ़ में ड्यूटी था। अच्छा। चिंता गुफा में मैं थे। मैं वहाँ से जब छोड़ के आया
तब वहाँ 78 जवान एक बार मारे गए थे हमारे फोर्स के। 78 जवान। उस टाइम मैं घर पे था, मैं रो गया था। ओके। चिंता गुफा करके गांव है, हम्म और वहाँ पर हमारी काफ़ी बार ऐसे हो जाती थी फायर, सामने आमने सामने। मैं बिहार में था, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। ओके। वहाँ भी कई है, वहाँ नक्सलाइट थे। बिल्कुल। और फिर श्रीनगर में था, गुपकार रोड पे। फिर फोर्स के बाद में फिर क्या किया? फिर मैंने वेटरनरी का कोर्स किया हमारी डेयरी की तरफ से। फिर वेटरनरी का कीड़ा कहाँ से जागा? वेटरनरी का कीड़ा, मेरी एक गाय थी, बच्चा नहीं दे रहा था। अच्छा। और डॉक्टर बहुत ढूंढे, डॉक्टर ही नहीं मिल रहा था। हाँ। और फिर एक देसाई थे, हमारे दोस्त थे, हाँ। उन्हें और हमने मेहनत करके बच्चा तो गाय का करवा दिया। हाँ। लेकिन तब मैंने सोचा कि अब ये डॉक्टर की कमी है तो डॉक्टर ही बनना है। अच्छा। और परेशान नहीं होने देना है पशुओं को। और फिर मेरे एक बात बोलूं, हाँ। मैं जब वेटरनरी छोड़ा हाँ। उस टाइम मैंने 11 लड़कों को मेरा पूरा ज्ञान दिया। अच्छा, 11 लड़कों को? 11 लड़कों को। आज 11 लड़के 1000 से 2000 रुपया पर डे कमा लेते हैं। तो वेटरनरी का काम कितने यानी कि और, टाइम किया? और सुनो एक बात बताओ, राजस्थान के रानीवाड़ा के क्षेत्र में मैंने बीजदान का काम करता था। हाँ। वहाँ बीजदान की फीस 1200 थी। ओके। उस जमाने में मैं पूछता था तो 1200 रुपये देता था, जबकि मैं मेरे गांव में 100 रुपये में करता था। बिल्कुल। और जो डॉक्टर थे वो 1200 में इलाज करते थे। वो इलाज का रेट मैंने इतना घटाया और 11 लड़कों को तैयार किया। किसान के लिए मैंने 300 रुपये से ज़्यादा किसी को लेने नहीं दिया। बिल्कुल। हाँ, तो ये वेटरनरी का कोर्स कितने टाइम किया, यानी कितने टाइम करा ये वेटरनरी वाला मैंने काम? 2000 से 2015 तक की। 2007 में मैंने फोर्स छोड़ दी। अच्छा। और वेटरनरी में आ गया। ओके। फिर 2015 तक ये काम करता रहा, वेटरनरी वाला, वेटरनरी का काम। लेकिन 2010 में एक नया कीड़ा जगा कि पुलिस में मतलब सब इंस्पेक्टर बनना है। वहाँ हमारे वैकेंसी आ रखी थी, तो उसकी तैयारी की, उसमें इंटरव्यू भी दिया। ओके। लेकिन 2% से मैं रह गया इंटरव्यू के बाद। तो फिर ईगो हर्ट हो गया कि साला ये हमारे दोस्त हो गए और हम रह गए। अच्छा, ईगो हर्ट हो गया? ईगो हर्ट हो गया कि ये मज़ा नहीं आया यार। क्योंकि जैसे हम बैठे हैं ना, तो हमें याद आता है कि साला हम, वो हमारे जितना ही पढ़ने लिखने में होशियार था या हमारे जितना ही उसको आता था वो बन गया, हम रह गए। तब जाके मैंने 2015 में फिर ये अपनी या GPSC हमारे लेती है, वो एग्ज़ाम पास की। ओके। और उसमें मैं नायब मामलतदार लगा वापी में। अच्छा। और वहाँ से फिर मुझे तो घोड़े का शौक़ था। वहाँ पर पुरुषोत्तम भाई करके वलसाड में है, वो घोड़ा रखते हैं, समुद्र के किनारे वो टहलाते हैं। बिल्कुल। फिर धीरे धीरे उनको दोस्त बना लिया। अच्छा। उनके घोड़ों पर भी मैं राइड करता था। ये मैं नाम भूल गया हूँ, वो वलसाड में है, बीच है। बिल्कुल। वो बीच पर घोड़े घुमाता था। फिर मैंने सोचा स्टेबल जॉब हो ना, जहाँ ट्रांसफ़र ना हो, यानी तो वो जॉब भी छोड़ दी? फिर वो जॉब भी छोड़ दी और फिर मैं यहाँ डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर बन के 15 में यहाँ आ गया। अब ये कब छोड़ोगे? अभी तो मैं सेक्शन ऑफिसर बन गया हूँ। अभी मैं स्टेबल हूँ, यहाँ अपना पूरे शौक कर रहा हूँ। यानी कि अभी जॉब कहाँ पे? गांधीनगर में? अब गांधीनगर में। अब मैं 58 साल तक मुझे यहाँ से कोई हिला नहीं सकता। यानी कितनी जॉब छोड़ी अभी तक? यानी 3-4 छोड़ चुके हैं? 3-4 छोड़ चुके हैं। अच्छा, खाली शौक को बस जब आता है कि अभी ये इसमें मुझे पैशन आ रहा है, इसमें मजा आ रहा है, वो कर लेते हैं। जब इससे दिल भर जाता है कि अब इसका सारा मजा ले लिया, तो छोड़ो, अब ये ठहर के नहीं रहना है, नदी की तरह बहते रहना है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने, क्योंकि मेरे को लगता है रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों खराब हो जाता है। हाँ, जब उसमें मजा खत्म हो जाता है जिस चीज को, उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो फिर जैसे आप जब जॉब पे थे बाहर, तो फिर घोड़े को कैसे मेंटेन करते थे? नहीं, तब मेरा घोड़ा नहीं था, मैं यहाँ आया। अच्छा। आपको एक बात बता दूं, घोड़े का इतना शौक अंदर बढ़ गया कि मेरे गवर्नमेंट ने वहाँ 4 टाइप का एक मुझे क्वार्टर दे रखा है। अच्छा। 5 महीने का बच्चा कहाँ रखूंगा, कैसे रखूंगा, कुछ सोचा नहीं, बस लेके आ गया। फिर इस घोड़े को मैंने वहाँ 2 साल तक रखा। ये अपने कुलदीप भाई जानते हैं, आते थे कभी कभी देखने। बिल्कुल। फिर इसके लिए जगह कम पड़ने लगी। अच्छा। वो घोड़े के लिए घुमाने के लिए जगह कम है। घर पे रोज बोल रहे हैं कि ये घोड़ा है, ये कहाँ रखो, ये मेरी भैंस भड़क रही है। अच्छा। तो मैं भैंस भी रखता हूँ, भैंसों का भी शौकीन। बहुत समस्या वाली बात हो गई। समस्या वाली बात हो गई। मैं मतलब डिप्रेशन में आ गया कि ये घोड़े को बेचना तो है नहीं, अब रखूँ कहाँ। फिर इस घोड़े की किस्मत से और मेरी मेहनत से अब हम यहाँ आ गए हैं। अब घोड़े को घर मिल, परमानेंट ठिकाना। अब ये परमानेंट ठिकाना है। घोड़े को घर मिल गया और मुझे सुकून। तो सर कैसा लगा घोड़ा मार्केट आने के बाद में? इस घोड़ा मार्केट के अंदर आपको कैसा फील कर रहे हो? जैसे एक घोड़ा तो जिसको शौक है, अगर इसका शौक आपके ब्लड में है, जैसे आप घोड़े के बिना नहीं रह सकते, बिल्कुल, तब तो नए बंदे को या नए को घोड़ा ले लेना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि शौक को मरने नहीं देना है। बिल्कुल। लेकिन आपका किसी का देख के अगर ला रहे हो
और मेरी जैसी कंडीशन है कि 4 टाइप के क्वार्टर में आप घोड़ा रख रहे हो, तो आपके आधा दामों में घोड़ा बेचना पड़ेगा, क्योंकि आदमी नहीं रख पाएगा अगर आपके अंदर जुनून नहीं है। ये पक्की बात है। हाँ, फिर आप किसी का देख के मत करो। अगर आपको रियल में लगता है कि साला ये मस्त इस चाहिए ही घोड़ा, हाँ। तभी घोड़ा रखना है। तो सर जैसे आपने 4 चीज़ों में अपना ड्रीम पूरा करा, तो घोड़ा लाइन में आने के बाद में भी कोई ड्रीम है क्या कि भाई रिंग में अपना घोड़ा चैंपियन बनाना है, या फिर ब्रीडिंग में कोई अच्छी ब्रीडिंग करके एक अपने घर में स्टैलियन पैदा करना, ऐसे कोई घोड़ा मार्केट में भी ड्रीम बना है क्या? अभी पहले तो मैं लाइन में नहीं समझता था, सिंधी घोड़ा ढूंढ रहा था सिर्फ राइडिंग के लिए। हाँ। बापू ने मुझे समझाया और बापू ने ये बोला मेरे पर विश्वास कर, तू ये घोड़ा देगा किसी को, 4 घोड़ी तू लेगा, बिल्कुल, तो ये घोड़ा ले जा मेरे पर विश्वास करके। मैंने ये घोड़ा ले आया, बिल्कुल। फिर मिल्क टीथ में ले गया उसको जसरा। जसरा में फिर उसके दांत पे 2 आ गए थे, वो बोला 2 टीथ में होने लगा है। फिर मुझे 2 टीथ में उतारना पड़ा। बिल्कुल, 2 टीथ में उतारा तो वहाँ पर ये विनर रहा। ओके। वहाँ फोर्थ पोजीशन पे ये आ गया। बिल्कुल। तो हम पहले ही शो में गए, हम जीत के आए। अभी थोड़े मोटिवेट तो है कि भाई इसको शो में उतारते हैं। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आदमी अकेला हूँ, नौकरी भी मुझे करनी है, फार्म भी मुझे देखना है, और शौक भी आपको पूरा शौक भी मुझे अकेले को ही है, वो भैंसों को भी मुझे ही खिलाना है। तो ये मैं लंबा हो गया हूँ, और ये बच्चे हैं जो मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो बच्चों को भी मुझे ही पढ़ाना है, और ये सब अकेला कर रहा हूँ। यानी कि आप यहाँ पे जो हॉस्टल बना हुआ है वहाँ बच्चों को भी आप ही शिक्षा देते हो? ये अकेला घोड़ा यहाँ था, और मैं और घोड़ा 1 साल यहाँ रहे। बिल्कुल। इसके लिए घर नहीं था, सिर्फ खेत था, यहाँ हम रहते थे, और हमारे जो बंदे हैं वो उसको संभालते थे दिन में, और रात के टाइम में रोज घोड़े के पास आ जाता था। फिर मैंने सोचा कि ये घोड़े का केयर ऐसा करना है कि आदमी भी रहे, हमारे पास आदमी भी रहे, घोड़े का भी केयर हो जाए, और मुझे काम का थोड़ा बोझ कम हो। बिल्कुल। इसलिए हमने क्या किया, हॉस्टल कर दी। अभी हॉस्टल में मेरे पास 8 बच्चे हैं। बिल्कुल। ये मेरा स्टूडेंट है यहाँ का। ओके। ये जीपीएससी की तैयारी कर रहा है, आज ये घोड़ा लेके खड़ा है। फिर आप ही पढ़ाते हो? मैं भी पढ़ाता हूँ। अच्छा। और मेरे जो और टीचर है हाँ। वो भी पढ़ाते हैं, जैसे हमारा एक मुकेश भाई है। बिल्कुल। अभी पुलिस में लग गया है। और मेरा ये मतलब मेरा साली का लड़का है, मैं उसका मासा होता हूँ, तो उसने 5 साल से ये तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। तो ये भी पढ़ाता है, और बाकी शाम सुबह मैं देख लेता हूँ। और अभी थोड़े आगे और बच्चे बढ़ेंगे तो एक टीचर लाने का सोच रहे हैं कि एक परमानेंट अच्छे वाला टीचर ला दे। और थोड़ा बहुत खेती भी देख लेते हो? और खेती में देखो आपको बताता हूँ, ये मैंने देसी खाद यहाँ लगा रखा है। ओके। यहाँ पशुओं को भी मैं रासायनिक दवा वाला नहीं खिलाता, जितना हो सके इतना कम दवाई, इतना कम रासायनिक खाद यूज करता हूँ। ये बच्चों के खाने के लिए वहाँ मैंने सब्जी लगा रखी है। बिल्कुल। वो भी आप थोड़ा देख लेना। बिल्कुल। तो बिल्कुल रासायनिक बिना दवा वाली हम सब्जी मैं भी खुद खाता हूँ और बच्चों को भी खिलाता हूँ। ओके। और इन सब की वजह से ये घोड़े का मज़ा आ गया है, क्योंकि अब बोझ कम हो गया, बच्चे यहाँ रहते हैं, बच्चे घोड़े को घुमा भी लेते हैं। ये लड़का आता था तब घोड़े को हाथ लगाने से डरता था, अभी जंप मार के घोड़े पर चढ़ जाएगा और लेके चला जाएगा। यानी घोड़ा रखने के बाद में मेरे को लगता है कि जिंदगी बहुत खुशहाल हो गई। और एक बात ये बता दूं कि ये लोग इतने डरते थे, अभी ये मैंने बोला घोड़े को सेल कर दे क्या आप लोग परेशान हो तो, मेहनत करनी पड़ती है, तो ये कोई भी नहीं बोल रहा है, बोला घोड़ा तो रखो, मजा आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, ये बात है। चलो सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। और सबसे मेन तो ये था ना कि आप फोर्स में थे ना, तो इसलिए दीवानगी बरकरार रही। मेरे को लगता है कि फोर्स में नहीं होते तो दीवानगी होने के चांस कम थे, क्योंकि जो सोचा वो पूरा किया। अभी आगे भी कोई ड्रीम है क्या जिंदगी में, और भी कोई? देखते हैं आगे, फिर अभी तो कुछ सोचा नहीं है। ये क्या है, ड्रीम अपने आप नहीं आता। अच्छा। ये कभी खटका लग जाता है अंदर, जैसे कोई ने कुछ ऐसा अंदर फीलिंग आ जाती है, जैसे मैं बोल दूंगा मुंह से कि ये ड्रीम है, तो वो ड्रीम नहीं है, या फिर कोई किसी ने अपना ईगो हट कर दिया। हाँ, वो ईगो हट होता है, उसके बाद वो अंदर से जुनून आता है, इससे पहले नहीं आता। तो अभी तो अपने मजे चल रहे हैं, अभी शांति से जिंदगी कट रही है। बिल्कुल। बाकी नाम क्या रख रखा है सर बच्चे का? इसका नाम जयवीर है। जयवीर है। हाँ। ओके। मैंने ये सोचा है, इसका नाम जयवीर है, मेरे बच्चे का नाम महावीर है। और एक दिन जब मेरा अगर स्टड फार्म हुआ कभी, इसमें आगे बढ़ा, अभी तो कोई विचार नहीं है, तो वीरबंका स्टड फार्म करके, वीरबंका हाँ, ओके, स्टड फार्म में बनाऊंगा, ऐसा मन में थोड़ा ख्याल है, ऐसा कोई टारगेट नहीं है। बाकी मेरे को आपसे एक ही चीज सीखने को मिली, देखो एक घोड़े वाली बात, तो घोड़े तो बहुत दिखाते हैं, बस ये कि आदमी अगर जिंदगी में कुछ ठान ले तो उसको पूरा कर सकता है, कि अगर उसके अंदर जुनून हो तो।
आदमी अगर ठान ले, हाँ। सुबह शाम उसके दिमाग में वही रहे, हाँ। नींद में सोता हो तो उसको वही सपने आए, हाँ, तो ये है ही नहीं कि वो नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। हाँ, हम बाकी- सोचते ही नहीं, हम छोटा सोचते हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी आदमी को बड़ा सोचना चाहिए, चाहे से आज उसकी स्थिति कैसी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं कुछ पड़ता। भी कर लेगा आदमी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा चलो, आपसे चलो, बातचीत चलो, करके। और जो भी लोग ऐसे हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं दूसरे को कहने पे, मेरे को लगता है कि उन लोगों को भाई साहब से मोटिवेट होने की ज़रूरत है। और मेरे को लगता है कि अगर आदमी को वीडियो देख के जोश आवे तो उसको कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता जब तक वो नहीं चाहे तो। हाँ, सही है। ओके, थैंक यू सर। ओके, ओके, ओके।